इनको तो आपने पहचान ही लिया होगा। अरे भाई, ये हमारे जेंटलमैन अंकुश जी हैं। और अंकुश जी के बदलते हुए अवतार से अगर आप वाकिफ़ नहीं हुए हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। देखिए क्या-क्या और कितने बड़े-बड़े बदलाव हमारे अंकुश जी में आ गए हैं और ये बदलाव देख के वाक़ई में बहुत खुशी हो रही है। जिस तरीके से हमारे अंकुश जी ने दृढ़ संकल्प ले लिया है अपना मन ना बदलने का और बारी-बारी से टोंट कसने का, उसको देख के बहुत मज़ा आ रहा है। तो वीडियो में बने रहिए और शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो अंकुश जी का वीडियो शुरू होता है वो पावर पैक विशेज़ से शुरू होता है, गुड मॉर्निंग से। लेकिन जो मेरी वीडियो है वो इवनिंग में अपलोड होगी। तो जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज जो अंकुश जी हैं कुछ नए एडवेंचर्स करने वाले हैं और बीच-बीच में जो प्यारी-प्यारी बातें करेंगे। अरे बातें नहीं करते हैं भाई, आजकल वो टॉन्ट मारते हैं। आपने सुना ही होगा प्रीवियस वीडियो में कैसे कहते हैं कि वही जो मरून सूट है ना, वो हमारे अंकुश जी का वेडिंग सूट था। उन्होंने अपनी वेडिंग में पहना था और उन्होंने उस पल को भी इनडायरेक्ट वे में इंटीमेट किया कि ये सूट वूट है ना, अक्सर हमें दूसरा ही कोई पहनाता है, लेकिन ज़िंदगी में कब वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, जज्बात बदल जाए और आपको खुद ही अपनी चीज़ें करनी पड़े तो इंडिपेंडेंट बनो। और इंडिपेंडेंट हमेशा बने रहो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। तो ये हमारे प्यारे जीजा ने उनको टॉन्ट मारा था, हमारी इंडिपेंडेंट सिस्टर्स को, चाय की दीवानी। फिर रास्ते में चलते फिर एक और टॉन्ट पड़ी थी जब उनकी बहन कार चला रही थी। तो उन्होंने तारीफ़ करी कि भाई तुम कार बहुत अच्छी चला लेती हो और बहुत सही चला रही हो, अच्छा बैलेंस है तुम्हारा, बहुत अच्छे से ड्राइव कर रही हो। लेकिन हाँ, कभी इस बात का ना घमंड मत करना, नहीं तो अगर घमंड करोगे ना तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। तो ये दूसरी टॉन्ट थी जो हमारे अंकुश जी ने इंडिपेंडेंट सिस्टर्स को मारी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घमंड और तेवर में रहते हैं। ऐसे ही कुछ और टॉन्ट्स आज पड़ेंगी और वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग शुरू हो गई अंकुश जी की और वो है टेरेस पे टफ़ी के साथ। और टफ़ी वाकई में फ़ेमस हो गया है क्योंकि आजकल लोग उसको भी टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये जो हेटर्स हैं ना, उनको कुछ भी मिल जाए, वो एनिमल्स तक को नहीं छोड़ते। रिलेशन की तो छोड़ ही दो, वो एनिमल्स तक को टारगेट करने में नहीं छोड़ते हैं। माँ, बहन, बेटी सब पे तो पहुँच ही चुके हैं। अब बेचारे उस बेज़ुबान जानवर के भी पीछे पड़ गए हैं। तरीके-तरीके के थंबनेल बनाते हैं, उल्टी-सीधी लोग बातें करते हैं और जो मन आए वो बोल देते हैं, चाहे उसका कोई रिलेशन हो ना हो। तो हमारे अंकुश जी निकल पड़े हैं। कहाँ निकले हैं चलिए देखते हैं। तो भाई जो हमारे जेंटलमैन अंकुश जी एंड फैमिली निकल गए हैं बाहर और मैंने बताया था उनके साथ ही पता करेंगे वो कहाँ जाते हैं। पहले नहीं भांडा फोड़ेंगे। तो भाई फाइनली उन्होंने शॉपिंग कर ली है। भाई अंकुश जी की सिस्टर ने शॉपिंग करी खूब ढेर सारी और इतनी ज़्यादा अमाउंट की शॉपिंग करी है कि उसके साथ एक गिफ्ट पैक फ्री में मिला हुआ है। एंड आफ्टर दैट उसके चल देते हैं भाई स्ट्रीट फूड का मज़ा लेने। और फाइनली आज हमारे प्यारे से जेंटलमैन ने डोसे को डोसा कहा है, नहीं तो लास्ट टाइम मैं कंफ्यूज हो गई थी क्या पंजाब में डोसे को चिल्ला कहते हैं। तो फाइनली ये डाउट भी क्लियर हो गया, हो सकता है वो बाय मिस्टेक निकला हो। तो डोसा खा के घर चल देते हैं और घर पे जाके दिखाते हैं शॉपिंग के सारे नज़ारे और कुछ अच्छी बातचीत और कुछ कड़वे सत्य। और इसमें जो दिल जीत लेने वाली बात जो कही है वो उनकी सिस्टर ने कही है। आपको भी सुन के मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, फैमिली वालों का नहीं। और ऐसा नहीं कि ये सारे पैसे के लिए है कि हाँ मेरे को कोई चाहिए, काम मैं वैसे भी करता हूँ, लेकिन क्या आपकी उस टाइम रौनक होती है तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। दिल की सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई ब्लॉग है ना। अब ज़्यादा बातें नहीं, बहुत सी बातें आप समझ गए होंगे। और चलिए, आप बोलेंगे कि ये तो अब बहन को ऐसे वैसे इसलिए यूज़ करता है वैसे। भाई मेरे घर के लोग हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स को होगा जो बहन मेरी आगे माँ मेरी टिट पीड़ किसे होड़ नो ऐदा कदे है ना। वो आंदी अपने घर रहंदी अपने घर अपना घर नहीं मायका, घर ही है तेरा घर मेरा वो है, मेरा ससुराल है। ये जे मेरा मेरे को चुप करवा दिया मेरे को दे दो। चलिए कोई बात नहीं भाई, घर है तुम्हारा, माइका है, घर है। और दुख तकलीफ भी क्या है किनो जो उनको है, जो लोटे है ना सब्सक्राइबर है, उनकी बात कर रहा हूँ। सभी सब्सक्राइबर गुस्सा मत करना, और किसी को नहीं। सब्सक्राइबर्स देते हैं ना, कमेंट देते हैं तो कमेंट्स का रिप्लाई है और कुछ नहीं।
तो बस ये सब बातें थी। हाँ बोलना चाहिए था। मम्मी भी बहुत कुछ सुना मम्मी कहते कि नहीं कहते कि एक तरह का यार मैं तो उन्हें सब्सक्राइबर ना गल करता भाई एक मेरे लिए वो जो आती मैं उन्हें यूज़ भी करता है ना अपनी वीडियो च भी लेना मेरे वीडियोज़ भी चलते मैंने वो ज़्यादा बेनीफिट भी मिलता है ना। फिर उस तो बाद आ गल सुनने को मिलती है इदा 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 वो भैन ये वो इदा फिर मैंने बड़ा फील होंगे यार फिर मैं उन्होंने लेना बंद कर दिंदा। फिर सिस्टर कहती कोई गल नहीं मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा तू कर जिदा है क्योंकि वो अपने ब्रदर की ना ग्रोथ चाहती है तो सबकी बहने हो ऐसे। और भाई ऐसे अगर घर वाले हो तो फिर क्या ही कहने। मतलब माता जी ने ना सबके सब्सक्राइबर की वो तो व्लॉगिंग व्लॉगिंग नहीं करती लेकिन उन्होंने ना सबको ईंट का जवाब ना पत्थर से दिया और बहुत ही सॉलिड जवाब दिया है। तो माता जी को सल्यूट तो बनता ही है। मदर इंडिया ऐसे ही नहीं कहते हैं। सही कहा उन्होंने बहन मेरी माँ मेरी पिंड मेरा घर मेरा और तैनू की है पंजाबी विच ये गल्लां हुई हैं। मैनू इतनी पंजाबी नहीं आती है बट थोड़ी बहुत समझ आती है। और ये भी बात बहुत पॉजिटिव है कि जो उनकी सिस्टर ने बोला कि ये मेरा मायका है। उन्होंने ये सारी जो मॉडर्न गर्ल है इंडिपेंडेंट गर्ल है सबको बहुत अच्छा मैसेज दिया है। समझने वाले समझ गए होंगे और उन्होंने इनडायरेक्टली अपनी भाभी को भी बोला है कि भाई यही तुम्हारा असली घर है। लेकिन उनको लोगों को क्या ही समझाएं क्या ही बोलें उनको कुछ नहीं समझ में आना। बहुत कोशिश कर ली आप लोगों ने बस अब अपने में ही खुश रहो और ये जो लोटे सब्सक्राइबर है ना इनकी बातों को इग्नोर करके आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या शॉपिंग में हुआ है। मैं ना कभी कभी मैं बहुत कम लेता हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं ना ऐसे दिखाता हूँ कि मेरे को ऐसे लगे कि मैं उसको यूज कर रहा हूँ अपने वीडियोस में। नो डाउट कि हमारा फैमिली व्लॉग है बीच में सारे फैमिली मेंबर्स को मैं लेता भी हूँ। नो बेटा बहुत पंगे लेता आजा ये कह रहे मेरे को भी ब्लॉगिंग ले लो तो इस तरह से ना देख लो आजा बोल। तो इस तरह से हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना फैमिली मेंबर्स को लेते हो उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट आता है। आप मेरे को देखना चाहते हो मेरी मदर को देखना चाहते हो सिस्टर को देखना चाहते हो तो हम एक चैनल पे काम करते हैं। इससे क्या होगा कि मेरे को अर्निंग आती है और मेरा एक फायदा होता है ना। और बहुत से सब्सक्राइबर कहते हैं इसका घर इसके लिए मतलब वो करती है ये करती है ऐसे वैसे है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ जब आती है तो मैं ब्लॉगिंग में बहुत कम लेता हूँ कभी कभी लेता हूँ मेरे को तो फायदा ही होता है ना। हाँ मेरा एक प्रोफेशन है तो बीच में इनको मैं ले भी लेता हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कम लेता हूँ। नहीं तो क्या है कि दिन में 2-2 3-3 ब्लॉग बनाऊँ क्योंकि अपनी बातें चल रही है मेरी बातें तो सुन ही नहीं रहा। लोगों को बोलने का रीजन पता क्या है क्योंकि आपको ना हट जाए यूट्यूब से यूट्यूब पे काम ही ना करे। इसकी बहन को बोलेंगे लोग इसकी बहन के लिए बुरा बोलेंगे तो ये बहन को नहीं लेगा माँ को बोलोगे माँ को नहीं लेगा। लेकिन क्या कि मैं इन चीज़ों को समझ चुका हूँ नहीं लेगा अकेला करूंगा इंटरेस्ट नहीं आएगा तो ब्लॉग नहीं चलेंगे इसके अर्निंग नहीं होगी ये टूट जाएगा खत्म हो जाएगा। तो बहुत लंबी स्ट्रेटेजी है। देखो नो बेटा मेरी गोदी में ही आना है आपको। और अभी ये भी मेरे साथ ना पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए डॉगी रखा मैंने और क्या होता है कि हमारी फैमिली का मेंबर भी है और हम क्या दिखाते हैं ब्लॉग्स में अपने फैमिली मेंबर्स को। अभी ये हमारी फैमिली का मेंबर भी बन चुका है और मेरा डॉग अपना क्या कहते हैं कि ब्लॉगिंग में मेरी हेल्प भी करेगा कि वो कैसे सच्चाई ब्लॉग में सच बोल रहा हूँ। जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो एक साथ में बात करने के लिए कुछ एक्टिविटी करने के लिए चाहिए ना भैया पोटी नहीं करनी है। अंकुश जी एकदम सही पकड़े हैं। ये जो ट्रोलर्स हैं और जो ये ओपोनेंट के सपोर्टर्स हैं वो यही चाहते हैं कि वो सबको टारगेट करें। जब उन्होंने पेट को नहीं छोड़ा माँ बहन सबको तो उन्होंने ले लिया और उनका यही मोटिव है उनका यही पर्पस है सब लोग एकजुट मिलके आपको नीचा दिखाएं जिससे कि आपका हार्ट ब्रेक हो या मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएं और फिर ये ऑगलिंग वॉगलिंग छोड़ दें मतलब व्लॉगिंग छोड़ दें। कभी कभार फंबल हो जाता है और वापस से अपना वही फॉल डाउन फेस करें क्योंकि ऐसे में इंसान एंटरटेन रहता है खुश रहता है पॉजिटिव रहता है। तो बिल्कुल आपकी फैमिली है आप जिसको चाहे लाएं जिसको चाहे ना लाएं किसी की शॉपिंग यूज़ करें किसी को यूज़ करें क्या करें आप किसी का मिसयूज़ तो नहीं करते ना सबको बस आप इंट्रोड्यूस करते हैं। तो रखी तो अब कैसे कह सकते हैं कि एक बहन एक भाई के लिए बुरा चाहती है। कहाँ है यार ये गलत है। वो ऐसा नहीं कि हमने वो चलिए अपनी छुट्टियां काट रही है उसका घर है जैसे मर्जी आए जाए। हाय इसने उंगली ले ली मेरी बच गया नहीं टिकल। ज़िंदगी में अगर लोगों को अपनी गलतियां नज़र आने लगे तो फिर क्या प्रॉब्लम थी। फिर कोई अपना घर थोड़ी ना फोड़े
अपनी गलती अपने सर लेने की तो दम नहीं है, तो इंसान यही करता है कि वो सारे ब्लेम सामने वाले को डाल देता है। भाई हमें बहुत क्लियरली नज़र आता है वो पढ़ी लिखी सुलझी इंडिपेंडेंट रियल इंडिपेंडेंट वुमेन है, जो घर भी देखती हैं, ऑफिस भी देखती हैं और अपना बच्चा खुद संभालती हैं। भाई कोई हेल्पर वेल्पर के सहारे नहीं टिकती। और देखिए क्या परवरिश है, कितना अच्छा लगता है बच्चा सामने आता है, किसी से छुपा के नहीं रखा है ऐसे। की वजह से ना कंचन कहती है कि मेरा घर तोड़ रही है। अब आप बताओ कि क्यों, कैसे घर तोड़ रही है? वो तो मेरे लिए एक तरह से बेनिफिट है ना। और अब तो उसको अपने घर भी जाना है, नो डाउट ये भी उसका घर है, मायका है ना, लेकिन उसका जो असली घर है अपना वो भी ससुराल है। और कुछ टाइम के लिए आती है और उधर भी मैनेज करती है और हमारे पास भी आती है, कुछ टाइम स्पेंड करती है हमारे साथ, वीडियो में भी शेयर होती है। आप लोग भी बोलते हैं इस घर दी बेटी है, क्यों नहीं आ सकती वो? आना ही है, आई नहीं कौन रोकदा पिया? इतनी सफाई दी की कोई जरूरत नहीं है। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ, देखो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲ नहीं करनी है कि कोई भी ਸਾਨੂੰ कोई लोड ही नहीं सफाई देनी है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं कहीं पे जा रहा हूँ और मिलते हैं आपको अगले वीडियो। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। अगर किसी को बुरा लगा है तो उनको शगनी उत्तरी अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से माफ़ी चाहता है, किसी का दिल नहीं दुखाने के लिए। लेकिन उन सब्सक्राइबर्स को बात की जो बार बार मेरी सिस्टर को या मदर को बोलते हैं ना, तो ये सब रीज़न थे जिन सब हमारे ट्रू वाले सब्सक्राइबर है। 1 करोड़ की बात कही है माता जी ने और बिल्कुल सही कहा है। क्या ज़रूरी है किसी को क्लैरिटी देने की, क्लैरिफिकेशन देने की? ये हमारा घर है, ये हमारे घर के बच्चे हैं और हम ये चाहे आएँ, ये चाहे ना आएँ, हमें इस चीज़ की सफाई देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और भाई वाक़ई में उन्होंने जो दीदी हैं इनकी, उन्होंने इन लोग को बनाया, इनको सपोर्ट किया है, इनके हर सुख-दुख में खड़े रहे हैं, हर जगह को मैनेज करते हैं। भाई मायका भी मैनेज हो रहा है, ससुराल भी मैनेज हो रहा है, ऑफ़िस भी मैनेज हो रहा है, बच्चे भी मैनेज हो रहे हैं, फैमिली भी मैनेज हो रही है, हस्बैंड भी मैनेज हो रहा है। तो अगर कुछ सीखना ही है ना, तो आँखें खोलो, बुद्धि खोलो, दिमाग खोलो, जिधर भी पड़ा हुआ है, आपस में जो लड़ झगड़ के कंटेंट बना रहे हो, तो बजाय कंटेंट बनाने के ना अपनी फैमिली बनाओ और एक साथ आ जाओ। अभी भी कुछ गया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अब चीज़ें अब बहुत आउट ऑफ द वे आ गई हैं। फ़र्ज़ी की लोग अफ़वाहें उड़ा रहे हैं, फ़ेक न्यूज़ दे रहे हैं कि भई अब वो प्रीतो जा रही हैं अपने ससुराल, बट ऐसा कभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो हमारे जीजा के बदलते तेवर हैं ना, वो बहुत सॉलिड हैं। जो ये बात-बात पे इनडायरेक्ट टोन मार रहे हैं, अगर आपने इनकी बातों को नहीं पकड़ा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊँगी कि इस वीडियो में इन्होंने क्या-क्या टॉन्ट मारी है।